Hello student, this is Gangesh. Student, today we are going to read first chapter of class 8th English, and the book name is New Learn Well Communicative English. स्टूडेंट, जैसा कि आप ये जानते ही आपकी बुक का नेम है कम्युनिकेटिव इंग्लिश। ये मेन कोर्स की बुक है और ये अगर देखा जाए तो ये क्लास 8th की बुक है। ये देख सकते हैं आप क्लास 8th। और इसका जो फर्स्ट चैप्टर है वो किस पे है? द फूड वी ईट। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग ध्यान देते हैं कि ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड टू लिव। मतलब जितनी भी लिविंग थिंग्स होती हैं, जीवित लोग होते हैं जिनके अंदर जान होती है, उनको जीने के लिए क्या चाहिए? फूड। ठीक है, फूड टू लिव। प्लांट्स मेक देयर ऑन फूड। जो प्लांट्स होते हैं वो क्या है? अपना फूड खुद बनाते हैं। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ सॉयल वाटर एंड सनसाइन। अब उनको सॉयल वाटर और सनसाइन, मिट्टी और पानी और धूप से ये प्लांट्स जो है वो खुद अपना खाना बना लेते हैं उनके हेल्प से। एनिमल्स ईट प्लांट्स। एनिमल्स क्या होता है? वो प्लांट को खाते हैं और अदर एनिमल्स फॉर देयर फूड। और दूसरे जानवरों को भी खाते हैं। ठीक है, अपने फूड के लिए। ह्यूमन बींग्स ईट ऑल काइंड ऑफ फूड। अब ह्यूमन बींग्स जो होते हैं वो हर तरह के ऑल काइंड ऑफ फूड खाते हैं, विच दे गेट फ्रॉम प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स। जो प्लांट से भी मिलता है और एनिमल से। अब ह्यूमंस जो होते हैं वो प्लांट से भी मिली चीज़ें खाते हैं और एनिमल से भी मिली चीज़ें वो खाते हैं। वी नीड एनर्जी टू वर्क। हम लोगों को एनर्जी चाहिए किसके लिए? काम करने के लिए। टू थिंक एंड टू प्ले। सोचने के लिए भी एनर्जी की ज़रूरत होती है एंड खेलने के लिए भी एनर्जी की ज़रूरत होती है। वी नीड एनर्जी इवन व्हेन वी आर asleep। हम लोगों को एनर्जी चाहिए जब हम लोग सो रहे होते हैं। आवर हार्ट्स नीड्स एनर्जी टू कीप बीटिंग। हम लोगों के जो हार्ट्स होते हैं जो चलते रहते हैं, धक धक की आवाज़ आती है, उनको भी चलने में, बीटिंग होने में, धक धक की आवाज़ करने के लिए एनर्जी चाहिए। वी नीड एनर्जी इवन टू ब्रीथ। हम लोगों को सांस लेने के लिए भी एनर्जी चाहिए। एंड इट इज़ आवर फूड अलॉन दैट्स प्रोवाइड अस ऑल दिस एनर्जी। यह हम लोगों का फूड ही है, खाना ही है जो हम लोगों को एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। ओके, अब यहाँ पे ये देखते हैं कि एवरी डे मिलियंस ऑफ सेल इन आवर बॉडी डाई। हम लोगों के बॉडीज़ जो हैं वो कैसे बनी है? मिलियंस ऑफ सेल्स की बनी है। ठीक है, हम लोगों के बॉडी पे जो आपको ऊपर दिखेगा वो सेल्स होते हैं। ठीक है, डेड सेल होते हैं, अंदर में न्यू वो लाइव सेल्स होते हैं। दे हैव टू बी रिप्लेस्ड बाय न्यू सेल्स। अब वो किस, जो सेल्स जो डाई हो जाते हैं, मर जाते हैं, उनको किस सेल से जीवित नए सेल्स जो होते हैं उनकी जगह ले लेती हैं। ठीक है, अगेन दोबारा, इट इज़ आवर फूड दैट प्रोवाइड द मटेरियल टू बिल्ड इन न्यू सेल्स। दोबारा क्या होता है? ये फूड्स ही हैं जो हम लोगों को प्रोवाइड करवाते हैं, मटेरियल देते हैं, जिससे हम लोगों की न्यू सेल्स फिर से जनरेट हो जाती है, फिर से हो जाती है, आ जाती है बॉडी में। द मोर एक्टिव ए पर्सन इज। अगर कोई पर्सन बहुत एक्टिव है तो द मोर एनर्जी हिज बॉडी कंज्यूम्स। तो उसकी बॉडी क्या है? बहुत ही एनर्जी कंज्यूम करती है। ठीक है, चिल्ड्रंस आर ऑलवेज मोर एक्टिव देन ओल्डर पीपल। अब चिल्ड्रन क्या होते हैं, बच्चे क्या होते हैं? ज़्यादा एक्टिव होते हैं ओल्डर लोगों से। ठीक है, देयर बॉडीज़ आर स्टिल ग्रोइंग, क्योंकि उनकी शरीर हमेशा ग्रो करती रहती है। दे नीड मोर एनर्जी, और उनको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। मोर बॉडी बिल्डिंग मटेरियल्स, तमाम सारे ऐसे फूड की जिससे जो बॉडी बिल्डिंग के टाइम में खाई जाती है, वो किसको ज़रूरत होती है? सभी को। इट मीन्स ज़्यादातर चिल्ड्रन को। देयरफॉर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम टू टेक रिच न्यूट्रिएंट्स एंड होलसम फूड। अब देयरफॉर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अब ये बहुत ही ज़रूरी है उन लोगों के लिए कि वो बहुत ही रिच, इट मीन्स बहुत ही अच्छी चीज़ें, न्यूट्रिएंट्स एंड होलसम फूड। अब इसमें क्या होता है कि रिच, न्यूट्रियस एंड होलसम फूड। अब न्यूट्रियस एंड होलसम का यहाँ पे मीनिंग अगर आप देखेंगे कि न्यूट्रियस मीन्स क्या होता है, यहाँ पे देखिए, न्यूट्रियस मीन्स होता है कि वेरी गुड फॉर द बॉडी टू ग्रो। मतलब ऐसे फूड, न्यूट्रियस मतलब होता है कि जो बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है, जिससे बॉडी ग्रो करे। और होलसम मतलब होता है गुड फॉर हेल्थ। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिएगा, अगर ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो अब देखिए यहाँ पे देखते हैं
कि फूड सप्लाइज अस फूड, अब ये जो फूड होते हैं हमें क्या सप्लाई करते हैं, सब्सटेंसेस दैट वी नीड टू लिव एंड ग्रो, वो हमें सब्सटेंस फूड देते हैं, मतलब वो चीज़ें हमें देते हैं कि जिससे हमारी बॉडी क्या होती है, जिससे हम जिंदा रह सकते हैं और हमारी बॉडी जिससे विकास करता है, ठीक है, बॉडी डेवलप होता है। वी कॉल दीज सब्सटेंस न्यूट्रिएंट्स, हम इन सब्सटेंस को क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। दे इंक्लूड प्रोटीन, अब इसमें कौन कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे बॉडी के लिए ज़्यादा ज़रूरतमंद होती हैं, प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, मिनरल्स एंड वाटर, ये सब चीज़ें हम लोगों के बॉडी के लिए बहुत ही ज़रूरी होती हैं। नो वन न्यूट्रिएंट्स इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन द अदर्स, ऐसा कोई इम्पॉर्टेंट नहीं है जो कम ज़्यादा महत्वपूर्ण हो किसी और न्यूट्रिएंट से, ठीक है। तो इसका मतलब इसमें जितने भी न्यूट्रिएंट्स दिए गए हैं वो सारे ज़रूरी हैं। ईच वन हैज़ इट्स ऑन वर्क टू डू, इसमें जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं उनके सबके अपने अपने काम हैं बॉडी को ग्रो करने में। ए हेल्दी बैलेंस्ड डाइट हैज़ द राइट प्रोपोर्शन ऑफ ऑल द 6 न्यूट्रिएंट्स। अब जो हेल्दी डाइट इट मीन्स है, ये जो हम लोगों के जो खाना है, इट मीन्स जो डाइट है, भोजन है हम लोगों का, उसमें क्या होना चाहिए, ये जितने भी 6 थिंग्स हैं, प्रोटीन्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, मिनरल्स एंड वाटर, इनका बराबर मात्रा होना चाहिए हम लोगों के खाने में, तभी हम लोगों की बॉडी फिट रहेगी। ये जो 6 न्यूट्रिएंट्स हैं। अब यहाँ पे आगे नॉट ऑल फूड्स कंटेन ऑल न्यूट्रिएंट्स, अब इसमें जितने भी फूड हैं सभी न्यूट्रिएंट्स वो नहीं कंटेंट करते हैं। सो द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ नॉट जस्ट द क्वांटिटी ऑफ फूड वी ईट, तो इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा खाएँ क्वांटिटी ऑफ फूड वी ईट, बट ऑल्सो द काइंड ऑफ फूड वी ईट, हम लोगों को विभिन्न प्रकार के फूड खाना चाहिए। जैसे जैसे 6 वो जो न्यूट्रिएंट्स पीछे हमने गिनाए थे वो हम लोगों की बॉडी को मिल सके। पीपल हु हैव इनफ टू ईट, जो ऐसे लोग जिनको पास बहुत सी चीज़ें हैं खाने के लिए, मे स्टिल बी इल बिकॉज दे आर ईटिंग टू मच ऑफ वन काइंड ऑफ फूड एंड नॉट इनफ ऑफ अनदर। तो वो ज़्यादा चीज़ें तो खाते हैं फिर भी वो बीमार रहते हैं। क्यों बीमार रहते हैं? क्योंकि वो एक ही तरह की फूड खाते हैं, ना कि विभिन्न प्रकार के फूड, ठीक है। फॉर ए फुली ग्रोन पर्सन, जो एक व्यक्ति जिसकी बॉडी पूरी ग्रोथ कर रही हो, देयर इज़ वन श्योर वे टू नो, उसमें एक तरीका है जानने के कि बॉडी फुल ग्रोथ कर रही कि नहीं। इफ़ ही और सी इज़ टेकिंग इन द राइट अमाउंट ऑफ एनर्जी, अगर कोई राइट अमाउंट में एनर्जी ले रहा है, इट मीन्स वो 6 न्यूट्रिएंट्स वो ले रहा है प्रॉपरली, वी कैन डू सो बाय वेगिंग आवर सेल्फ रेगुलरली। अगर हम अपने आप को वेग करें, इट मीन्स हम अपने आप को रोज़ तौल करें, तो ये पता लग सकता है कि हमारी बॉडी ग्रोथ कर रही है कि नहीं कर रही है, ठीक है। वेगिंग से आप पता लगा सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, इफ़ वी टेक मोर एनर्जी देन वी कंज्यूम, अगर हम ज़्यादा एनर्जी लेते हैं, हम मतलब जितना कंज्यूम बॉडी कर सकती है, अगर उससे ज़्यादा एनर्जी में खाना खाते हैं, तो द एक्सेस इज़ कन्वर्टेड इनटू फैट, तो जो हम खाना ज़्यादा होगा वो क्या हम लोगों के शरीर में जाके हो जाएगा फैट, जिससे हम मोटे हो जाएंगे, ठीक है। हम लोग द फैट इज़ स्टोर्ड इन आवर बॉडी, वो जो फैट होता है हम लोगों के बॉडी में स्टोर्ड हो जाता है, जमा हो जाता है, और मेक अस फैटर, और हम लोगों को मोटा बना देता है। तो इसलिए जितनी ज़रूरत हो उतनी ही खाएं, ज़्यादा ना खाएं। इफ़ वी टेक इन लेस एनर्जी, और जब हम इस खाने को कम खाते हैं, विभिन्न प्रकार के खाने को, तो हम क्या हो जाते हैं, देन वी आर कंज्यूमिंग, मतलब जितना खाना ज़रूरत है अगर उससे हम कम खाते हैं, तो हमारी बॉडी आवर बॉडी ड्रॉज फ्रॉम द फैट ऑलरेडी स्टोर्ड इन इट, तो हमारी बॉडी में जो फैट है वो निकल जाता है बाहर को, एंड वी बिकम थिनर, और हम पतले हो जाते हैं। एंड ओवर सप्लाई ऑफ एनर्जी इज़ एज हार्मफुल एज इट्स अंडर सप्लाई, तो इसका कहने का मतलब ये है कि अगर हम ज़्यादा खाते हैं तो भी नुकसान होगा और कम खाते हैं तो भी नुकसान होगा। तो हम लोगों को एक बैलेंस डाइट लेना चाहिए, एक संतुलित खाना कि जिसमें सारी मात्रा हो, वो 6 न्यूट्रिएंट्स मिले हों, और जिसे खाना हमारे सेहत के लिए अच्छा हो। नाउ लेट्स लुक एट द वेरियस न्यूट्रिएंट्स दैट प्रोवाइड द एनर्जी नीडेड बाय आवर बॉडी टू बी इन गुड हेल्थ। अब यहाँ पे हम लोग एक लुक करेंगे, देखेंगे कि वेरियस न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं जो हम लोगों की बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, जिससे हम लोगों का स्वास्थ्य अच्छा हो पाए। अब यहाँ पे देखिए पहली न्यूट्रिएंट्स क्या है, कार्बोहाइड्रेट। मोस्ट एनर्जी इन आवर फूड, अब अपने फूड में क्या होती है, वो बहुत एनर्जी होती है, कम्स फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट, मतलब ज़्यादा एनर्जी वाली जो फूड होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट से मिलते हैं, ठीक है।
द मेन सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट आर होल मील। हम लोगों का जो कार्बोहाइड्रेट का मेन सोर्स है, जहाँ से हम लोग कार्बोहाइड्रेट पाते हैं, वो क्या है? होल मील। होल मील में क्या है? ब्रेड भी है, पीस भी है, बीन्स भी है, पोटैटोज़ है एंड फ्रूट है। तो यहाँ पे ये देख रहे हैं ना, ये कार्ब ऊपर ये देख रहे हैं ना, ये सब कार्बोहाइड्रेट ये मिलते हैं इनसे। अब यहाँ पे ऊपर की ये चीज़ें आप देख सकते हैं कि किन किन चीज़ों से आपको कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है। यहाँ पे ये देख रहे हैं ना, पोटैटोज़ किस तरीके से, बीन्स, फ्रूट्स, तो ये सब कार्बोहाइड्रेट इनसे मिलता है। प्रोटीन में देखिए, प्रोटीन आर ट्रू बॉडी बिल्डर। यहाँ पर प्रोटीन क्या है? ट्रू बॉडी बिल्डर्स। बॉडी बिल्डर्स मतलब बॉडी को ज़्यादा ग्रो करता है, ये ग्रोथ देता है। आवर बोन्स, मसल्स, नर्व्स एंड स्किन ऑल कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन। हमारे जो बोन्स होते हैं, हड्डियाँ होती हैं, जो मसल्स होते हैं, इट मीन्स जो मांस होते हैं शरीर पे, नर्व्स एंड स्किन और ऑल कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन। ये सब किसके बने हुए हैं? प्रोटीन के बने हुए हैं, ठीक है। फूड रिच इन प्रोटीन आर एग्स। जो जिसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है वो क्या है? एग्स है, मीट है, फिश है, चीज़ है, पनीर है, मिल्क है, ब्रेड है, पोटैटोज़ है, नट्स है, पीज़ है, बीन्स है एंड लेंटिल्स हैं। ये सब हमारे क्या है? इनमें प्रोटीन मिलता है। देख रहे हैं ना आप, यहाँ देख सकते हैं, एग्स को भी देख सकते हैं, चिकन को भी देख सकते हैं, फ़िश को भी देख सकते हैं, ठीक है, मिल्क को भी देख सकते हैं। तो ये सब ब्रेड्स भी हैं, तो इनको भी देख सकते हैं। तो ये सब प्रोटीन देते हैं। अब आगे देखते हैं कि फ़ैट्स किससे मिलते हैं। वी कैन पुट फैट्स इनटू टू मेन ग्रुप। अब जो फैट्स होते हैं उनको हम दो भागों में बांट सकते हैं। फैट्स फ्रॉम एनिमल्स, जो हमें एनिमल से मिलते हैं। एनिमल से कौन कौन से फ़ैट खाने में मिलते हैं? जिसमें बटर हो गया, मक्खन हम एनिमल से पाते हैं, दूध से निकालते हैं। मीट जानते हैं मांस से बनता है, तो उसे भी हम खाते हैं, तो फैट हमारे शरीर में आता है। क्रीम से भी बनता है, चीज़ से भी बनता है, एग्स से बनता है। तो ये सब हम लोगों को क्या देते हैं? फ़ैट देते हैं। और फैट फ्रॉम प्लांट्स, जो प्लांट से हम लोग फ़ैट पाते हैं, जिनको हम खाते हैं, उन क्या है? कॉर्न ऑयल है, सनफ्लावर है एंड ऑयल्स फ्रॉम वेरियस नट्स। और कुछ ऐसे चीज़ें जो नट्स से मिलते हैं, ठीक है। वेरियस टाइप के जो ऑयल्स हैं वो मिलते हैं, वेरियस टाइप के नट्स हैं, उनसे जो ऑयल्स मिलते हैं ये हमें फ़ैट देते हैं। फैट्स आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। ये जो फ़ैट होते हैं हम लोगों की बॉडी के लिए पार्ट ऑफ आवर फूड, ये जो फैट्स होते हैं हम लोगों के फूड के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, ठीक है। बट टू मच फैट कैन बी हार्मफुल। बट ज़्यादा अगर फ़ैट अगर हम लोगों ने खा लिया तो वो हमारे लिए बहुत ही हार्मफुल हो जाता है। ये देखिए ऑयल कैसे है, ऑयल भी फ़ैट देता है, एग्स भी फ़ैट देते हैं, ठीक है। यहाँ पे ब्रेड्स भी हैं, नट्स भी हैं, ठीक है। ये बटर भी हैं, ये देखिए, फिर बाद में यहाँ पे चिकन्स भी हैं। तो होल मील का मीनिंग ऊपर देखिए आपको दिया गया। होल मील ना, कंटेनिंग होल ग्रेन्स ऑफ वेट, मतलब जो वेट होता है वो क्या कंटेन करता है? ग्रेन, इंक्लूडिंग द हस्क, ठीक है। तो ये आप होल मील का ये मीनिंग है, ये आप देखिएगा, बाकी तो मैंने समझा ही दिया है। अब यहाँ पे देखिए वाइटामिन्स। अब यहाँ में वाइटामिन्स में क्या होता है? आवर बॉडी नीड्स वाइटामिन्स टू स्टे हेल्दी। हम लोगों की बॉडी के लिए वाइटामिन्स बहुत ज़रूरी है, जिससे हम लोग हेल्दी रह सकें। नो फूड आर्टिकल हैज़ ऑल द वाइटामिन्स वी नीड। सारे फूड आर्टिकल्स में, जितने भी हम फूड खाते हैं, सभी में विटामिन नहीं पाया जाता। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू ईट मिक्सर ऑफ थिंग। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम विभिन्न प्रकार की चीज़ें खाएँ। सम पीपल टेक वाइटामिन्स पिल्स। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो टैबलेट्स में वाइटामिन्स लेते हैं, बट वी डोंट नीड पिल्स इफ़ वी ईट वेल। बट हम लोगों को दवाई लेने की ज़रूरत नहीं है अगर हम लोग अच्छे से खाना खाते हैं, ठीक है। अब हमें मिनरल्स में देख लीजिए। मिनरल्स में क्या होता है? आवर बॉडी ऑल्सो नीड्स सम मिनरल्स। हम लोगों की बॉडी को कुछ मिनरल्स की ज़रूरत होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल कैल्शियम इज़ नीडेड फॉर स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टीथ। अब हम लोगों की मिनरल्स कौन सी ज़रूरी? कैल्शियम है। अगर कैल्शियम मिनरल हम लोगों की बॉडी में है तो हम लोगों को बोन्स भी स्ट्रॉन्ग करता है, हड्डियाँ और टीथ भी स्ट्रॉन्ग करता है। वी गेट इट फ्रॉम मिल्क एंड चीज़। हम लोग कहाँ से पाते हैं इसे? मिल्क से और चीज़ से, ठीक है। कैल्शियम हम लोगों को कहाँ मिलता है? मिल्क से एंड चीज़ से। आयरन इज़ नीडेड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स इन आवर बॉडी। आयरन हम लोगों को क्यों ज़रूरी है? जिससे हम अपनी बॉडी में रेड ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन कर सकें, ठीक है। वी गेट इट फ्रॉम एग्स। कहाँ से हम लोग इसे पाते हैं? एग से पाते हैं, पल्सेस से पाते हैं, दालों से। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, कुछ हरे वेजिटेबल से हम लोग पाते हैं। देयर आर मेनी अदर मिनरल्स दैट आवर बॉडी नीड्स। तमाम सारे ऐसे मिनरल हैं जो हम लोगों के शरीर के लिए ज़रूरत है।
अब देखिए द बेस्ट वे टू हैव देम ऑल इज़ टू टेक ए वैरायटी ऑफ फूड। अब इन सबको पाने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम वैरायटी ऑफ फूड खाएं जिससे हमारे बॉडी में प्रॉपर मिनरल्स हो। अब देखिए इसमें एग्स भी है, पल्सेस भी है, यहाँ पे देखिए ग्रीन वेजिटेबल्स भी है। तो ये सब हम लोगों की बॉडी के लिए क्या बोलते हैं, क्या देते हैं हम लोगों की बॉडी में, मिनरल्स देते हैं। अब यहाँ पे वाटर क्या होता है, वाटर भी हम लोगों की बॉडी के लिए एक तरीके का न्यूट्रिएंट्स है। 2/3 ऑफ द वेट ऑफ आवर बॉडी इज़ वाटर। इट मीन्स 2/3 हम लोगों के शरीर में जो भाग है वो क्या है, वाटर के भाग हैं, ठीक है। अब वो हम लोगों को मच ऑफ इट इज़ कॉन्स्टेंटली लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। अब इसमें में से 2/3 भाग में से जो वाटर का 2 भाग है बॉडी के 3 भाग में से, वो किसके द्वारा बाहर निकल जाता है, यूरिन जो हम लोग टॉयलेट करते हैं, स्वेट जो पसीना निकलता है, एंड द ब्रेथ आउट एयर जो हम लोग हवा में सांस लेते हैं, तो उसके द्वारा भी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि कुछ वाटर के भाग निकल जाते हैं, वाटर का कुछ अंश निकल जाता है। वी शुड ड्रिंक अबाउट 2 लीटर्स ऑफ वाटर ए डे। हम लोगों को डेली 2 लीटर कम से कम पानी पीना चाहिए। ग्रीन सैलड, हम ग्रीन सलाद जो होता है हम लोगों को वो खाना चाहिए। इन इट्स 9/10 ऑफ वाटर। अब ग्रीन सलाद में 9/10 ऑफ द वाटर होता है, ठीक है। अब चलिए देखते हैं फाइबर। उसके बाद हम लोगों का जो न्यूट्रिएंट्स है वो फाइबर भी चाहिए। फाइबर इज़ आल्सो नोन एज रगेज। अब उसको भी नोन एज रगेज। फाइबर इज़ नॉट ए न्यूट्रिएंट बट इट हेल्प्स द डाइजेस्टिव सिस्टम टू प्रोसेस फूड एंड ऑब्जर्व न्यूट्रिएंट्स। अब फाइबर क्या है, ये कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं है बट ये हेल्प करता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी बनाने में, जिससे हमारे शरीर के अंदर जो फूड है वो ऑब्जर्व कर लिया जाए, ठीक है। फूड जो है वो आराम से डाइजेस्ट हो जाए और न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो ऑब्जर्व हो जाए। अब इट हेल्प्स टू ग्रिप द फूड वेल एज इट पासेस थ्रू आवर इंटेस्टाइन्स। अब ये किस में हेल्प करता है, फूड पे ये एक अच्छी ग्रिप बनाता है, पकड़ बनाता है जब ये फूड हमारे इंटेस्टाइन से पास होते हैं तब, ठीक है। द बेस्ट वे टू रिमेन फ्री फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन। अब जो हम लोगों को कभी कभी कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, कब्ज़ हो जाता है ना, तो उसके लिए क्या ज़रूरी है, इज़ टू टेक ए लॉट ऑफ फाइबर। अगर हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में फ़ाइबर लें तो हम लोगों को ये जो डिजीज़ है कॉन्स्टिपेशन वाली वो नहीं होगी। सिंस द बॉडी डज नॉट एब्जॉर्ब फाइबर, चूँकि बॉडी फाइबर को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, वी डू नॉट बिकम फैटर वेन एवर क्वान्टिटी वी टेक ऑफ इट। तो ऑब्जर्व नहीं करती, इसी के लिए हम लोग मोटे नहीं होंगे ज़्यादा से ज़्यादा अगर इसकी क्वांटिटी हम लोग लेते हैं। सम फाइबर रिच फूड आर होल ग्रेन। अब कुछ ऐसे फाइबर हैं, कुछ ऐसे फूड हैं जिनसे हम लोगों को फाइबर मिलता है। उनमें क्या है, होल ग्रेन, सीरियल्स, बार्ले, राई, बेरीज, ब्रोकलीज, पीज, बीज, तो बीन्स एट्सेट्रा। तो ये सब हैं जिनसे हम लोगों को फाइबर मिलता है, ठीक है। फाइबर से क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन नहीं होता है। अब यहाँ पे आगे देखिए कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल आवर फूड शुड बी फ्रेश। अब इसमें क्या मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हम लोगों के जो फूड है वो फ्रेश है। इट शुड बी वेल कुक्ड। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है इसमें, आवर फूड शुड बी फ्रेश। हम लोग जो खाना खाते हैं वो फ्रेश होना चाहिए, ताज़ा होना चाहिए। इट शुड बी वेल कुक्ड, और इसे अच्छी तरीके से बनाया जाना चाहिए। इट शुड बी मेड अट्रैक्टिव टू लुक एट व्हेन सर्व्ड, और ये देखने में अच्छा लगना चाहिए जब इसे सर्व किया जाए, परोसा जाए। आवर फूड डाइजेस्ट वेल, और हमारे फूड जो हैं उसको डाइजेस्ट अच्छी तरीके से वो पच जाने चाहिए पेट में। इफ़ वी फील टेम्प्टेड टू ईट इट, अगर हम लोग जब इसे खाते हैं तो ये अच्छी तरीके से डाइजेस्ट हो जाए। तो चलिए इसे मैंने रीड किया, फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमसे ज़रूर शेयर किए और हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तब तक के लिए थैंक यू।